सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने YouTube नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा 1 एकड़ का मिर्च का फसल है। तो आप इस वीडियो में आज जानेंगे, जैसे कि जो नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, और जो किसान पहली बार मिर्च की खेती करते हैं या आप करना चाहते हैं, जो नए किसान हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास ड्रिप नहीं है, तो हम बारिश के सीजन में बिना मल्चिंग पर बिना ड्रिप के मिर्चा की खेती कैसे कर सकते हैं। तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा। और जैसे कि आप खुद देख रहे हैं, ये जो हमारा मिर्च है दोस्तों, नानबो कंपनी का 7715 मिर्च है। और आज इस मिर्च का हमारा पहली कटिंग हो रहा है। तो आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो मिर्च का पेड़ है, इस पर हमारा कटिंग पहले हो चुका था। तो यहाँ इसमें आप देख सकते हैं 8 से 10 ब्रांच निकल रहे हैं। तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा, ट्रांसप्लांट से लेकर हार्वेस्टिंग तक। और जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं, तो आपको सावधानी क्या बरतनी है, मल्चिंग पेपर 1 एकड़ में कितना रोल लगता है, और हमारा एक पौध से दूसरी पौध की दूरी क्या होना चाहिए। तो जानकारी सही आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर आप मिर्च की खेती अगर आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 1 एकड़ जो खेत है उसमें बेसल डोज में अगर आपके पास गोबर का सड़ा खाद है तो 4 ट्राली अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और आपके पास नहीं है तो जैसे अगर आप बारिश के सीजन में कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, तो अगर आप जितने रासायनिक खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो आपका मिर्च का फसल हुआ या टमाटर का फसल हुआ, जो भी आप सब्जी की खेती अगर करते हैं, तो उसमें फंगस जनित समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो हमारा मिर्च का फसल है किसान भाइयों, हमने अपने मिर्च के फसल में एक भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ हमने इस खेत में 4 ट्राली गोबर का खाद पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर रासायनिक खाद है, गोबर का सड़ा खाद नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, NPK लेना है 12-32-16, 3 बोरी आपको लेना है 1 एकड़ में। और इसके साथ आपको 1 कट्टा लेना है सुपर, और इसके साथ आपको लेना है 1 कट्टा यूरिया, 4 किलो सल्फर, 4 किलो नाइट्रोबेंजाइम। ये सारा खाद आपको एक साथ मिलाकर और अपने खेत में छींटा बीज से डाल देना है। और उसके बाद खेत को बढ़िया से जुताई करना है। जुताई करने के बाद ये जो आप बेड देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको बेड बनाना है मल्चिंग के लिए। बेड की चौड़ाई है दोस्तों 3 फीट है। इसमें जो आपको मल्चिंग पेपर लगाना है 4 फीट मल्चिंग पेपर लेना है, और आपको 25 माइक्रोन का लेना है। अगर आप इससे कम माइक्रोन का लेते हैं, जब आप मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं, तो जो मल्चिंग पेपर है उसमें कट जाता है जगह जगह पर। और एक रोल का जो वजन होना चाहिए दोस्तों 9 किलो होना चाहिए। जैसे कि जो नए किसान हैं दुकान पर जाते हैं, बताते हैं कि हमारा 25 माइक्रोन का है, 30 माइक्रोन का है, लेकिन आपको जो सही पहचान करना है, एक मल्चिंग पेपर का वजन 9 किलो होना चाहिए। और 1 एकड़ में जो आपका रोल लगेगा किसान भाइयों, 8 रोल लगेगा। एक रोल का कीमत 1700 रुपया है। जैसे कि ये जो हमारा बेड बना है दोस्तों, मशीन से बना हुआ है। अगर आप मशीन से बनाते हैं तो 1 एकड़ में आपका 2000 रुपया में बेड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पर इसमें लेबर से अगर आप बनवाते हैं तो आपका चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो आप बेड जो बनाना है, आलू बनेली जो मशीन होती है दोस्तों, उसी से बनाएं। और जैसे कि ये जो चौड़ाई है 3 फीट है, 4 फीट आपका मल्चिंग हो जाता है, तो आधा फीट इस साइड लटक जाएगा और आधा फीट एक साइड लटक जाएगा। जैसे कि जो आप पेड़ देख रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी हमारा 2 फीट है। और ये आपको जैसे ये जो देख रहे हैं, आपको सबसे पहले मल्चिंग पेपर बिछा देते हैं, तो एक साइड में यहाँ पर आपको 2 फीट कट करना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 2 फीट कट करना है, फिर आपको तीसरा यहाँ 2 फीट पर कट कर देना है। फिर उसके बाद आप जो बगल किनारा देख रहे हैं, जैसे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, 2 फीट का जो दूरी है, इसी के बीच में इस किनारे पर होना चाहिए। और फिर जो दूसरा पेड़ है इसके बीच में होना चाहिए। इसको बोलते हैं किसान भाइयों जिग-जैग सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम से 1 एकड़ में मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं, तो आपका 10,000 पौध का ट्रांसप्लांट होगा। और जब भी आप बारिश के सीजन में मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है दोस्तों, शाम के समय करना है। और जैसे कि इसमें जो सिंचाई का सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका सिंचाई होगा। और जैसे ही मिर्च आप तुड़ाई करते हैं, 1 तुड़ाई या 2 तुड़ाई, और आपको इसी में खाद डाल देना है।
इसमें जो आपको खरपतवार का समस्या देखने को मिलेगा दोस्तों 10% ही मात्र देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ तक आधा फीट मल्चिंग लटक जाएगा और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लटक जाएगा। करीबन यहाँ आपका मान चलिए 1 फीट जगह छूटेगा। और आप जो नए पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, जब हमने मिर्च का ट्रांसप्लांट किया तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला कटिंग हुआ था और इसमें से जो नए ब्रांच निकल रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ आप दूसरा पेड़ जो देख रहे हैं, इस पेड़ का हमारा कटिंग नहीं हुआ था, लेकिन आप इस पेड़ में और इस पेड़ में खुद ही अंतर लगा सकते हैं। तो जैसे कि जो नए किसान हैं, बहुत से ऐसे किसान हैं मिर्च का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब ब्रांच नहीं निकल पाता है बगल से, तो उसमें जो मिर्च का पेड़ है दोस्तों, उसमें अच्छा ढंग से फल नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं दोस्तों, तो आपका जो एक पेड़ से मिर्च का उत्पादन होगा 5 से 6 किलो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। भाइयों, जैसे कि बारिश के सीजन में जब आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपका मिर्च ट्रांसप्लांट करने के बाद 15 दिन का फसल हो जाता है तब आपको इसमें से कटिंग करना है। नहीं तो अगर आप इसके पहले कर देते हैं तो आपको मिर्च में थोड़ा समस्या देखने को मिल जाएगा। और जब भी आप मिर्च की खेती करें दोस्तों, जैसे ही आपका मिर्च ट्रांसप्लांट करने से 15 दिन का फसल हो जाता है तो ये चीज़ किसान भाइयों आप ज़रूर आजमाएं। और अगर आप नहीं करते हैं तो आप मात्र 10 पौध को इस प्रकार से कटिंग करके और उसका जो उत्पादन है, जो उसमें ब्रांच निकलते हैं, आप खुद ही वीडियो जो आप देख रहे हैं आप आजमाएं, तो आप खुद ही इस बात पर विचार करेंगे। वाकई में आपका जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी हम जानकारी देते हैं किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो मेन उद्देश्य किसान का खेती से एक भी रुपया नाजायज खर्च ना होने पाए। और जो भी हमारा तरीका है वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हर वीडियो में हम यही चीज़ बताते हैं। जैसे आप बारिश के सीजन में या आप चाहे जब भी मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो मिर्च में सबसे ज़्यादा बारिश के सीजन में फंगस का समस्या देखने को मिलता है। जैसे आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो इस पौधे में यहाँ से तना गलन का समस्या देखने को मिलता है। ये समस्या इसलिए दोस्तों मिलता है, जैसे जब आप नर्सरी जहाँ डालते हैं वहाँ जब आप पौध को निकालते हैं तो कुछ किसान क्या करते हैं, इस प्रकार से चुटकी से दबा देते हैं। तो ये जब आप पौध का ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहीं से उस पौध में तना गलन का समस्या देखने को मिलता है। तो जहां आपका नर्सरी पड़ा है दोस्तों, वहां आप सुबह के समय अच्छे ढंग से सिंचाई कर दें, या सिंचाई नहीं करते हैं तो अच्छे ढंग से नमी बनाकर और हल्के हाथ से ही पौध को ज़मीन से निकालना है। निकालने के बाद ही आपको शाम के समय ट्रांसप्लांट करना है। या इसके अलावा 2 दवा ऐसे हैं जिसे आप 25 दिन पर अगर आप अपने फसल में डालते हैं तो जो उसका पौध है दोस्तों 5 से 6 दिन तक आपका पौध रुक जाएगा। लेकिन जो आप पौध देख रहे हैं, ये जो तना है, जब आपका 5-6 दिन रुक जाएगा तो ये जो तना है इसका मजबूती बन जाता है और जो जड़ है इसमें ज़्यादा हो जाता है। इससे जब आप मिर्च का ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। और जैसे कि मिर्च में जो समस्या ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक है इसमें मिर्च में माइट, थ्रिप्स, मोजक, ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे किसान अपने फसल पे बार बार पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मिर्ची का फसल नुकसान हो जाता है। तो लेकिन जो हम आपको तरीका बताएंगे किसान भाइयों, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे और अपने मिर्ची के फसल में डालेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस होगा। क्योंकि हम वही चीज़ डालते हैं, चाहे सस्ती दवा हो या महंगी दवा हो, लेकिन जो हमारा खेती हम करते हैं, हमारा जो फसल है दोस्तों वह ख़राब नहीं होने पाए, नहीं तो हमारा एक खेती जो है एक घाटे का सौदा हो जाता है। तो जैसे कि ये जो मिर्च का पेड़ आप देख रहे हैं, ये जो मिर्ची की पत्ती है, अगर आपके मिर्ची की पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जा रही है, ये दोस्तों आपकी मिर्ची में थ्रिप्स लगा है। जब आप मिर्च का खेती करते हैं तो उसमें जो माइट, थ्रिप्स, मोजक का समस्या देखने को मिलता है, ये चीज़ आप सही से समझ लेते हैं तब अपने फसल में डालेंगे, तभी आपको अच्छा से रिस्पांस मिलेगा। तो इसके लिए किसान भाइयों आप सिजेंटा कंपनी का पेगासस ले सकते हैं 15 लीटर पानी में 25 ग्राम, और इसके साथ आपको लेना है NPK 19-19 50 ग्राम, साथ में जिब्रेलिक एसिड। अगर आप तीनों चीज़ डालते हैं, जिब्रेलिक एसिड दोस्तों मिक्सचर वाला लेना है, एक आता है 1 ग्राम का रहता है, ये आपको नहीं लेना है। ये तीनों चीज़ अगर आप अपने मिर्ची की फसल पर एक ही बार छिड़काव करेंगे किसान भाइयों,
तो जो मिर्च का पेड़ आप देख रहे हैं, इसमें बगल बगल से ब्रांच भी निकलेंगे, जो शाखाएं हैं एकदम हरा निकलेगा। यहाँ थोड़ा के हिलाए दें। और जो रस चूसा कीड़े हैं दोस्तों, वह आपका खत्म हो जाएगा और 1 हफ्ते में देखेंगे आपको जो मिर्ची का फसल है वह पूरा अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आपके मिर्च में ऊपर की तरफ जिस प्रकार आप मुट्ठा बंद कर देते हैं, इस प्रकार आपकी मिर्ची की पत्तियां ऐंठ जा रही हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों हम जो डालते हैं बायर कंपनी का ओबेरॉन 15 लीटर पानी में 20 ml और इसके साथ जंप लेते हैं 1 पुड़िया। ये चीज़ अगर आप डालते हैं दोस्तों, तो जो मिर्च में मकड़ी का समस्या है, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों 2 दवा और है। आप जेऊ कंपनी का त्रिदेव ले सकते हैं, या इसके अलावा आप त्रिम्बकम कंपनी का टेकफली ले सकते हैं। ये दोनों दवा में से अगर आपको डालना है तो 20 ml 15 लीटर पानी का डोज है। इसके साथ आप कोई भी फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को और अपने किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे एक अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।